स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे 7 मनी मिस्टेक्स के ऊपर, क्योंकि ऐसी गलती हम कर बैठते हैं जो कि पैसों से रिलेटेड होती है और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ाया नहीं गया। पेरेंट्स भी कभी इस बारे में सिखाते नहीं थे कि फाइनेंस, पैसा और इनकी इम्पोर्टेंस या इन्हें बचाया और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। ना कभी समझाया गया, ना कभी पढ़ाया गया, ना सोसाइटी में ऐसी बात हुई। और जब हम कॉलेज और स्कूल से बाहर आए तो हमारे सामने आता है फाइनेंस, मतलब कि पहले जॉब करो फिर फाइनेंस को संभालो। इसलिए हम वो गलती करना नहीं चाहते, बट ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि हमें कभी पढ़ाया, समझाया, सिखाया नहीं गया। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो वीडियो को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन सी है वो 7 बड़ी गलतियाँ जिन्हें कि आप बदल कर पैसों का एक सही ज्ञान ले सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने पैसों को सही जगह लगा सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, पैसा बढ़ाने की और पैसा कमाने की। तो अगर अभी तक आपने हिट नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो रूल आता है, सबसे पहला रूल यही है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, ना कि पैसों को ख़राब करें। कहने का मतलब है आपको अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना है और आपको लूज़ नहीं करना है अपना पैसा, या लॉस में नहीं जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या ऐसी स्कीम आती है कि क्विक रिच, ऐसी स्कीम में पैसा फंसा देते हैं। पैसा बनता तो नहीं है वहाँ पे, पैसा वेस्ट जरूर हो जाता है। कहने का मतलब पैसा लॉस हो जाता है। आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करें, आपको देखने की ज़रूरत है कहीं आपका पैसा लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं आपका पैसा ख़राब तो नहीं हो रहा। क्योंकि आपको पता है सेकंड रूल भी यही कहता है कि पहले वाले रूल को कभी मत भूलना, मतलब कि अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो कि जहाँ आपका पैसा ख़राब ना हो। अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं हाई पेइंग इंटरेस्ट पर, मतलब कि जहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा, या एक कर्ज को ख़त्म करने के लिए दूसरा, दूसरे को लिए तीसरा, इस तरीके से वो कर्ज में फंस जाते हैं। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कभी भी आपको कर्ज लेने की जो हैबिट है ना, उसको दूर करना होगा। आपकी कर्ज लेने की जो गंदी आदत है ये आपको बर्बाद कर देगी। धीरे धीरे ज़िंदगी आपकी ये दलदल में फंसती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इंटरेस्ट लेना, वो भी हाई रेट्स पर, तो बहुत गलत होता है। आप कभी भी कर्ज मत लीजिए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कर्ज के तले दबे रह जाते हैं, ज़िंदगी चली जाती है, पैसे नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, फंस जाते हैं लोग। ट्रैप होता है ये एक तरह का, जो धीरे 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 आपको दलदल में डालता है, बट आप समझ नहीं पाते हैं। समझिए इस चीज़ को कि आपको कभी भी कर्ज नहीं लेना है। आप जितना हो सके कर्ज को अवॉइड कीजिए। और हाँ, चलता फिरता कर्ज मत लीजिए। जैसे कि चलता फिरता कर्ज की अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या रहता है, अभी क्रेडिट कार्ड जो आपकी अभी नीड भी नहीं है, उस चीज़ को भी खरीदने लाने की क्षमता आपके अंदर देता है। कहने का मतलब आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप आईफोन बाय कर सके, बट क्रेडिट कार्ड आते ही आप तुरंत जाकर आईफोन लेकर आ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आते ही आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ चाहते हैं वो लेकर आ सकते हैं। ये चलता फिरता कर्ज आपको लगता है कि 45 दिन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसमें एक फैसिलिटी होती है कि आप इतना दे दो और बाकी बाद में दे देना, बट आपको पता चलेगा जितना छोटा छोटा भी आप 5-10 हज़ार 8,000 रुपये दे रहे हो ना, वो कहीं भी माइनस नहीं हुआ है, उतना ही चढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तो उसमें देखने की ज़रूरत है। देखिए, क्रेडिट कार्ड का एक सही इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। बहुत जगह रिवॉर्ड्स होते हैं, बहुत जगह आपका पैसा बचाता है, आपको इंटरेस्ट फ्री कुछ टाइम के लिए पैसा मिल जाता है, तो ये बेस्ट है। बट देखने की ज़रूरत है कहीं आप एक्स्ट्रा फालतू खर्चे तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी आपकी मनी मिस्टेक में आता है, बिना सोचे समझे खर्चा कर देना। जब आप बिना सोचा समझे खर्चा करते हैं या धीरे धीरे इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा हुआ है, और इसी तरीके से लोग बर्बाद होते हैं। अगला आता है आपका कार लेना या होम लोन लेना, मतलब कि कार भी लोन पर लेना और घर भी लोन पर लेना। शादी होने के बाद अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे मिडिल क्लास पर्सन इन दोनों चीज़ों को बहुत जल्दी लोन पर लेकर आते हैं। कार लोन पर ले लिया, होम लोन पर ले लिया।
अभी लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, कार भी 5 से 10 साल तक कहीं नहीं जाता इसका लोन, और घर भी 20 साल 25 साल तक कहीं नहीं जाता इसका लोन। आप इस चीज़ को समझिए, लॉन्ग टर्म का लोन है, इसे बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अभी आपकी सैलरी बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छी जाए, मगर कोई भी सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई सिचुएशन आपकी ख़राब हो जाए और सैलरी और जॉब ना रहे, तो घर के खर्चे तो पूरे जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही इंस्टॉलमेंट जाएगी। आप थोड़ा समझदारी के साथ अगर इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं तो देखें, क्या मेरे पास बैकअप है, क्या हम 2-3 जने कमाने वाले हैं, क्या अगर मैं नहीं दे पाया तो कोई और दे सकता है, क्या मैं 1 साल की इंस्टॉलमेंट मैनेज कर सकता हूँ, क्या मैं डाउन पेमेंट ज़्यादा दे सकता हूँ, क्या घर में छोटा ले सकता हूँ। इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं तो आप आसानी से आप होम लोन भी ले सकते हैं, कार लोन भी ले सकते हैं। बट हाँ, इसको देखिए कि आप इसको जल्दी से जल्दी रीपे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा कर्ज आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। बट धीरे धीरे जैसे ही अगर आप इसको देखते हैं कि हाँ मुझे इसको चुकाना है या नहीं लेना है, तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि आप इससे बचे रहें। लास्ट आता है, बहुत सारे लोग कमेटी लेते हैं या FD में पैसे डालते हैं, तो ये भी मनी मिस्टेक में से आता है। मैं आपको बताऊं, कमेटी में पैसा जो लेते हैं लोग बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। बहुत रैंडमली ले लिया पैसा, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, कार ले आएंगे, तो ये भी एक गलत साइन देता है। साथ ही साथ FD में बहुत सारे लोग 5 से 6-7% तक की FD करवा लेते हैं और खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है। आज की महंगाई इन्फ्लेशन के हिसाब से एटलीस्ट आपको 10 से 12% तक का इंटरेस्ट रेट तो मिलना ही चाहिए। मतलब कि इतना ज़्यादा आपको ब्याज, इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। देखिए कहाँ पर मिल सकता है, क्या मैं कुछ और करा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने फिक्स कर दिया है कि FD RD जीने मरने के बाद भी ये करवाओ, नहीं, इससे 2 गुना भी आप पैसा कमा सकते हैं, इससे 2 गुना भी आप पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस देखने की ज़रूरत है। शेयर कीजिए वीडियो उन लोगों के साथ जो पैसे से जुड़ी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है, और मुझे पता है आप शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और कमेंट कीजिएगा कि आप इन चीज़ में से कौन सी गलती करते हैं या कौन सी गलती आप चेंज करने वाले हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले को एक नई ऊर्जा देता है और लाइफ में आगे बढ़ने की एक नई उत्साह देता है। तो एक कमेंट तो बनता है। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।